नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली एसीबी का बॉस कौन, ये जंग अब सड़क छाप स्तर तक उतर आई है। जॉइंट कमिश्नर मीना और एडिशनल कमिश्नर यादव के बीच पहले एसीबी दफ्तर में हुई जमकर तू-तू मैं। अब यादव अपनी जान का खतरा बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में एसीबी विवाद पर चर्चा की गई है। खबर ये आ रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली पुलिस का वो हिस्सा जिसमें अब जमकर जंग छिड़ गई है। डिप्टी सीएम सिसोदिया जो कि अब बातचीत इस पर कर रहे हैं, जिस पर शिकायत है उसे एसीबी चीफ बनाया। ये आरोप है केजरीवाल ने केंद्र को भेजा है सीक्रेट नोट। मीणा पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर नोट है ये, और कहा है कि आपने एक ऐसे शख्स को, एसीबी में जॉइंट सीपी का कोई पद नहीं है, आपने जॉइंट सीपी बना दिया है उसे। मीणा को जबरन एसीबी में लाया गया है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। क्या कहा है इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने, सुनिए। एसीबी को लेके यहाँ सदन में चर्चा हुई है छोटी सी। ये एसीबी दिल्ली सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और ये विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस है, उसके अंडर में आता है। डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस का जो डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस हैं वो इसके मुखिया हैं। अध्यक्ष जी, एक तो इनको बता दीजिए, याद दिला दीजिए, गिनती में थोड़े से कमजोर हैं कि दिल्ली की जनता ने इनको 3 सीटें दी। बोलने दीजिए प्लीज। दिल्ली की जनता ने इनको 3 सीटें दी हैं और ये बोलते इतना है जैसे 30 सीटें दे रखी हो, तो इनको थोड़ा समय भी उतना ही दिया जाए बोलने का। मेरी आपसे भी थोड़ी शिकायत है। तो मैं ये बता रहा था कि डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस के तहत आती है और डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस इसका ऑफिसिएटिंग मुखिया होता है और ये हमेशा से हुआ है, कोई नया नहीं है। जब से एसीबी बनी है तब से डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस इसका एचओडी रहता रहा है। अभी इसका गठन जो है, इसका स्थापना पीसी एक्ट के तहत की गई है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में यही है कि कोई करप्शन करेगा तो ये संस्था इसको पकड़ेगी। जैसे आईटी एक्ट के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बना, इनकम टैक्स एक्ट के तहत। अब जब इनकम टैक्स एक्ट के तहत ये डिपार्टमेंट बना है, जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, तो ये नहीं देखता वो कि राज्य के आदमी ने, जिस आदमी ने टैक्स नहीं दिया, टैक्स चोरी की, इनकम टैक्स की चोरी की, वो राज्य का आदमी था या सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी था। वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है। मर्डर कोई करे, कहीं भी किसी राज्य में कोई मर्डर करे, कहीं भी कोई भी मर्डर करे, तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि किसी भी राज्य में कि मर्डर करने वाले को सीआरपीसी में, आईपीसी में पुलिस ये देखेगी, कोई राज्य की पुलिस होगी या सेंटर की पुलिस होगी, पर वो पहले ये देखेगी राज्य का है तो ये पकड़ेगा, सेंटर का है तो वो पकड़ेगा। देश के किसी भी कोने में अगर कोई मर्डर करेगा तो उसके ऊपर जो भी धाराएं लगेंगी उसके हिसाब से उसको राज्य की पुलिस, उसकी वहां की पुलिस पकड़ेगी। ये नहीं देखा जाता कि साहब ये सेंट्रल डिवीजन है, इसके डिविजन्स हैं। तो एसीबी का भी काम जो है यही है कि वो भ्रष्टाचारियों को पकड़े। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जिस मामले को भी भ्रष्टाचार माना जाता है उसको पकड़े। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली में अगर पिछले 49 दिन की सरकार के दौरान भी और इस सरकार के आने के बाद भी भ्रष्टाचार में कमी आई तो इसी वजह से आई कि एसीबी में ईमानदारी से काम हुआ और एसीबी को खुली छूट दी गई।